एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, चिंजू को इतने चोटें तुम्हारे तान फैमिली ने दिया है, समझे तुम? ये कहते हुए वो उसका हाथ अपने कॉलर से हटा देता है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि उन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के बड़े भाई से कहता है कि तुम लोग सच में एक पाखंडी हो, अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम अपने तान फैमिली से इस बारे में पूछना, समझे तुम, कि उन लोगों ने चिंजू के साथ क्या क्या किया। ये सुनकर वो अपने भाई बहनों को देखने लग जाता है और वो लोग अपनी नजरें अपने भाई से चुरा रहे होते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है कि चिंजू चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन उसके साथ जारी होती है। इसी बीच उसका भाई उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है और उससे कहता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं अभी चिंजू को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। ये कहकर वो हमारी हीरोइन के साथ वहाँ से चला जाता है और उसका बड़ा भाई तो वहाँ पर कुछ कह नहीं पाता। फिर एसी नहीं प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आए होते हैं, क्योंकि हमारी हीरोइन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से हमारा हीरो उसे डॉक्टर के पास लाया होता है। फिर हमारा हीरो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर उसकी तबीयत ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक तो है, पर पूरी तरीके से नहीं, वो फिजिकली काफी ज्यादा वीक है। उसके रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि काफी समय से कुछ ज्यादा ही काम कर रही है, जिस वजह से वो फिजिकली काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और तो और उसे स्टमक प्रॉब्लम भी है। ये सारी बातें सुनकर तो हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजू तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी करके तुम्हें ठीक कर लूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बस उसे देखी जा रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल से जा ही रहे होते हैं। इसी बीच उसका भाई यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि चिंजू डॉक्टर ने क्या कहा, क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे किसी भी चीज से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से जारी होती है, पर उसका भाई उसे रोक लेता है। फिर वो उसे कहता है कि चिंजू तुम्हारे साथ जो भी घर में हो रहा था उस बारे में सच में मुझे कुछ भी पता नहीं था, तुम प्लीज मेरे साथ घर चलो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल अच्छी से रखूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तुम्हारे साथ घर चलूं? कैसा घर? हाँ सच कहूँ तो मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका भाई कहता है कि चिंजू मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बार किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम लोगों का जो ये नकली प्यार है ना, उससे दूरी रखो, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों का ये नकली प्यार देखकर मुझे अब डिस्कस्टिंग फील होता है। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि चिंजू प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो, मैं वादा करता हूँ अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके बाद हमारा हीरो कहता है कि चिंजू को इतना परेशान मत करो, समझे तुम? क्या तुम उसकी बीमारी के बारे में नहीं जानते? वो ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकती, अगर वो ज्यादा इमोशनल हो जाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, समझे तुम? हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि ऐसे लोगों के साथ तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर हमारा हीरो कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि ये वो पैसे है जो तुम्हारी टैन फैमिली ने चिंजू के ऊपर खर्च किया है, ये लो वो पैसे। अब जब मैंने तुम्हें सारे पैसे लौटा दिए हैं तो फिर तुम चिंजू को और परेशान मत करना, समझे तुम? ये कहकर वो पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इन लोगों ने चिंजू के साथ सच में बहुत ज्यादा बुरा किया होता है और इन लोग इससे भी ज्यादा बुरा डिजर्व करते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के साथ और से चला जाता है और उसका भाई यहाँ पर बस उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो कार में होते हैं और हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कह रही होती है कि थैंक यू जो तुमने मेरी इतनी हेल्प की, अगर तुम नहीं होते तो मैं वहाँ से कभी निकल नहीं पाती। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं जल्द से जल्द पैसे कमा कर मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि क्या बकवास करी हो तुम, हाँ मेरे पैसे तुम्हारे पैसे है, समझी तुम? अब बस तुम्हें आराम करना है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि बट मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। यह सुनकर हमारा हीरो कहता है कि नो मैटर कि तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंजू के बड़े भाई को जो अपने दोनों भाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि चिंजू को इतनी चोटें कैसे लगी? यह सुनकर उसका सेकंड वाला ब्रदर कहता है कि हमें कैसे पता होगा इस बारे में ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर उसने जानबूझ के खुद को हर्ट किया होगा। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि हाँ ब्रदर ऐसा ही हुआ होगा। इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर उसका भाई अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों को। वो अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। इसी बीच उसकी लिटिल सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर वो हमारे घर पर कैसे घायल हो सकती है, शायद उसे बाहर कहीं चोट लगी हो,
और उसने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ऐसा भी तो हो सकता है ना ब्रदर। वो सारी बातें बोल ही रही होती है, इसी बीच हॉपर उसके मॉम डैड हॉपर आ जाते हैं। फिर उसकी मॉम कहती है कि इतना शोर क्यों है घर में, अब क्या हो गया इस घर में, हाँ। फिर उनका बड़ा बेटा उनसे कहता है कि मॉम क्या आपको पता है चिंजो के इतने चोटों के बारे में। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि कौन सी चोट, और मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, हाँ ऐसे तुम्हें इस बारे में किसने बताया। तो उनका बड़ा बेटा उन्हें बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है मॉम, चिंजो तान परिवार की बड़ी बेटी है, उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है मॉम। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर उसका डैड कहता है कि तुम उस लड़की के वजह से पूरे घर वालों से इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो, हाँ। अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर वो कहता है कि क्योंकि मैंने उसके बॉडी पर काफी सारे चोटों के निशान देखे हैं, इसलिए मैं अपने घर वालों से इस बारे में पूछ रहा हूँ। अपने बड़े भाई की सारी बातें सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि वो लड़की यहाँ से चली तो गई है पर हम सबको फंसा कर गई है। अपने दूसरे बेटे की ये सारी बातें सुनने के बाद उनकी मॉम कहती है कि क्या वो चली गई है। फिर उनकी छोटी बेटी कहती है कि मॉम आपको इस बारे में नहीं पता ना, दरअसल सिस्टर बहुत पहले ही हमारा घर छोड़कर चली गई है और तो और वो अभी एक बुरे आदमी के साथ रह रही है। बड़े भाई ने उसे काफी बार मना किया और उसे घर लौटने के लिए भी कहा, पर उसने बड़े भाई की बात नहीं सुनी। और उसने जब बड़े भाई की सारी बातें सुनी तब उसने बड़े भाई को काफी बुरा भला कहा। उसके वजह से ब्रदर काफी ज्यादा सैड थे। ये सुनने के बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसको तो कहती है कि क्या उसके अंदर बड़ों के साथ बात करने की तमीज तक नहीं है। मुझे कभी भी इस बदतमीज लड़की को हमारी फैमिली में वापस नहीं लाना चाहिए था। सच में वो काफी ज्यादा शेमलेस लड़की है। फिर उनका हस्बैंड कहता है कि टैन फैमिली ने उस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया, पर इस लड़की ने हमें हमेशा शर्मिंदा किया। इस लड़की को पालने से अच्छा ये होता कि मैं एक कुत्ते को पाल लेता। ये सारी बातें सुनकर उनका बड़ा बेटा कहता है कि चिंजो आपकी बेटी है, नो मैटर कुछ भी हो जाए, आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच मेड कहती है कि मास्टर बड़ी मैडम ने कभी भी घर का पैसा खर्च नहीं किया। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग मेड को देखने लग जाते हैं। ये सुनकर ये कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, हाँ। वो आगे कुछ कह पाती, इसी बीच उसका भाई उसे रोक लेता है। फिर वो कहता है कि तुम बोलो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि उसने कभी परिवार का पैसा खर्च नहीं किया। फिर वो मेड कहती है कि दरअसल मैडम खुद के खर्चे खुद ही उठाती थी। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने मॉम से पूछता है कि मॉम आप हर महीने चिंजो को कितना पैसे दिया करती थी। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि मैं उसे कोई पैसे नहीं देती थी। फिर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम उसे हर महीने कितने पैसे देते थे, हाँ। ये सुनकर उनका हस्बैंड कहता है कि क्या हर महीने तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं आते, तो फिर तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रही हो, हाँ। ये सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब तुमने उसे कभी पैसे नहीं दिए। ये सुनकर उनका हस्बैंड कहता है कि अब क्या मैं इन छोटी छोटी बातों में ध्यान देता रहूं? मुझे कंपनी में बहुत काम होते हैं, समझी तुम। मैं ऑफिस के कामों को संभालूं क्या फिर तुम्हारे घर के छोटे मोटे कामों को संभालूं। ये सुनकर तो उनकी वाइफ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। फिर उनका हस्बैंड कहता है कि अगर उसके पास कोई पैसे नहीं थे तो उसने इतने साल कैसे बिताए। ये सारी बातें सुनकर सब लोग काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद उनके डैड कहते हैं कि अगर उसके पास कोई पैसा नहीं है तो वो घर छोड़कर कैसे चली गई। फिर वो कहते हैं कि रुको, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास जरूर पैसे होंगे, नहीं तो वो ऐसे कैसे घर से भाग सकती है। रुको जरा, मैं जरा फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉल कर देखता हूँ, उन्होंने जरूर उसे पैसे दिए होंगे। फिर वो कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि हेलो, मैं गु फैमिली से बोल रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि जी सर बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम हर महीने मेरे बच्चों को कितने पैसे भेजते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी बताता है कि सेकंड और थर्ड मास्टर को हर महीने उन्हें 1000 इयान मिलता है और मिस पियाम को 2000 इयान मिलता है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा तुम बताओ चिंजो को कितना मिलता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि चिंजो मैम को कंपनी से कभी कोई पैसे नहीं मिले। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो, क्या कंपनी ने कभी भी चिंजो को कोई पैसे नहीं दिए। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि यस सर, मैं श्योर हूँ। फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि इसका मतलब फैमिली ने कभी भी चिंजो को कोई पैसे नहीं दिए। फिर उनकी वाइफ कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग उसके पेरेंट्स है और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। ये सारी बातें कहकर वो काफी ज्यादा सैड हो ही रही होती है। इसी बीच उनका बड़ा बेटा कहता है कि मुझे ये डायरी चिंजो के रूम से मिला। इस डायरी में उसने सब कुछ लिखा है हमारी फैमिली के बारे में। यह सुनते ही उसकी मॉम वो डायरी ले लेती है। फिर वो उस डायरी को खोलकर देखने लग जाती है। फिर उनका बड़ा बेटा कहता है कि हम लोगों को चिंजो से माफी मांगनी चाहिए।
तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।